Good morning students. I hope you all are good. Students, आज हम अपनी इस क्लास में मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है जिसमें हम अपनी बात को सरल तरीके से भी बता सकते हैं और एक विशेष तरीके से भी बताया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो ये हुई एक साधारण सी बात, लेकिन अगर हम इसको विशेष रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले वो चोर 9 थे और पुलिस को देखकर 2 और आ गए। नहीं, इसका अर्थ है कि हम अपनी बात को एक अलग ही तरीके से बता रहे हैं। मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं जिससे भाषा मज़ेदार लगती है। ये वाक्य के अंग होते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं या इनकी पहचान कैसे होती है। भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है कि हम अपनी बात को, अपने विचारों को कितने प्रभावशाली तरीके से दूसरों को बता रहे हैं या हम अपनी बात को कहने के लिए किस गंभीर भाव का सरल और सहज ढंग से अभिव्यक्त कर रहे हैं या हम कितने सहज ढंग से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुहावरा। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास। शब्दों का ऐसा समुच्चय मुहावरा है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाषा में विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। तो यहाँ पर भी यह शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास करना, अपनी बातों को अच्छे से अच्छे तरीके में कहना। जैसे अब यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ या कहावतें लोक अनुभव का परिणाम होता है। इसे लोक की उक्ति कहा गया है। इसकी उत्पत्ति के लिए विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा काल का निर्देश नहीं किया जा सकता। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है अयोग्य को किसी गुणवान की पहचान नहीं होती। अब बंदर जब खाता ही नहीं है अदरक, तो वो अदरक के फायदे को क्या जानेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक अलग पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं लोकोक्ति एवं मुहावरे। अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। लोकोक्ति यह पूर्ण वाक्य है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। ये स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में प्रयोग होता है। सेम इसी तरीके से अगर हम मुहावरे को पढ़ें तो यह खंड वाक्य है और वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। किसी वाक्य का अंश बनकर रह जाता है, मतलब वाक्य के बीच में ही हम इसको प्रयोग कर देते हैं और अगर हमें कोई वाक्य बदलना है तो उसमें हमारे मुहावरा भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ मुहावरों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना।
अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना या मना करना। वाक्य प्रयोग, मैंने उमा से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने मुझे मना कर दिया। अब हम दूसरा मुहावरा देखते हैं। आग में घी डालना, अर्थ क्रोध को भड़काना। अब किसी को गुस्सा आ रहा है और उसको गुस्सा दिला दिया जाए तो इसका अर्थ होता है आग में घी डालना। वाक्य, तुम्हारी बातों ने तो मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई में आग में घी डालने का काम कर दिया, मतलब उनको और भड़का दिया। आइए तीसरा मुहावरा देखते हैं। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। अब जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं ना, बच्चा कितने क्रोध से देख रहा है, तो ऐसे ही इसका वाक्य है। कक्षा में छात्रों को शोर मचाते हुए देखकर अध्यापक उन्हें आंखें दिखाने लगे, मतलब उन्हें क्रोध से देखने लगे। अगला है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना। वाक्य है, सड़क दुर्घटना में मोहन के माता पिता की मृत्यु होने पर उनके आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई, मतलब जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बहुत से लोगों ने उनको सांत्वना दी, मतलब तसल्ली दी। नेक्स्ट, अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। जब हमें कोई चीज़ हमारी पसंद की मिल जाती है तो जैसे हम बहुत खुश होते हैं, तो उस मुहावरे में बदला जा सकता है अंग अंग मुस्काना। तो ये आपके लिए, आप इसे वाक्य प्रयोग करेंगे। इसके लिए कोई एक वाक्य अपनी तरफ से बनाएंगे। नेक्स्ट इज खून पसीना एक करना, अर्थ कठोर परिश्रम करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप खुद एक वाक्य प्रयोग करेंगे और फिर वहाँ पर आप इसको खुद से नोट डाउन करेंगे। थैंक यू सो मच।